हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और टारगेट्स क्या बन रहे हैं चार्ट्स के अकॉर्डिंग, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें ओएनजीसी की तो आज तकरीबन 4.5% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 301 रुपये 70 पैसे पर कारोबार कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मजबूत कंपनी है। आप देखोगे मार्केट कैप 3,70,000 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 3.82%, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक पीई देखिए मात्र 7 का। और भाई इंडस्ट्री पीई 20 के करीब है, यानी पीई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी के शेयर प्राइस है। पीजी रेशो के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। वहीं आप ग्राम नंबर के हिसाब से देखिए, ग्राम नंबर 486 दिखा रहा है। ग्राम नंबर के हिसाब से भी जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है। आरओसीई बेहतरीन है, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 5 रुपए की है। ईपीएस 39 रुपए। सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले 3 साल में 28.5% के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रो हुई है। अगर हम पिछले 3 साल उठाएं ओएनजीसी के, भाई पिछले 5 साल में देखें तो 9% के हिसाब से जो कंपनी की सेल्स हैं वो ग्रो हुई है। अगर आप डेप्ट टू इक्विटी डेप्ट देखोगे कंपनी पे तो 1,53,181 करोड़ का है। पर अगर आप डेप्ट टू इक्विटी देखोगे तो 0.50 से कम है, यानी कि डेप्ट का कंपनी पे कोई भी दबाव नहीं है। अब हम आते हैं कंपनी के क्वार्टर्स में। आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर्स, कंपनी लगातार अपने क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं गया जहाँ कंपनी ने लॉस किया होगा। लगातार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया और लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। भाई अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हैं तो आप देखोगे सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। वहीं आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2023 में 12% था, जो 2024 में बढ़कर 16% हो गया। यहाँ देखोगे 6,43,037 करोड़ की सेल थी 2024 में और 5,40,202 करोड़ की कंपनी के एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा 1,02,835, जो कि हुआ टोटल 16% टोटल सेल्स का। अब हम आते हैं अदर इनकम भी है कंपनी की। 13,000 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम है, यानी कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं। भैया अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी को नेट प्रॉफिट रहा 57,101 करोड़ का। ईपीएस भी आप देखोगे 28 रुपए से बढ़कर सीधा 39% हो गया, यानी जो कंपनी के शेयर प्राइस इस बार अपने ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे है। कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है। कंपनी के पास 3,30,780 करोड़ के रिजर्व्स हैं। भैया कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी जो कंपनी का नेगेटिव है। इन्वेस्टर्स पे आओ तो प्रमोटर्स के पास 59% होल्डिंग है। एफ आई आई के पास 9% होल्डिंग है। डी आई आई के पास 19% होल्डिंग है, यानी अच्छे खासे हमारे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ओएनजीसी में देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के पास देखोगे तो गवर्नमेंट के पास भी 10.5% की होल्डिंग ओएनजीसी में। भाई आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स मात्र 3% है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन है। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। अब हम आते हैं चार्ट पे। जो आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो ये आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, पर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों ने मतलब पिछले कुछ महीनों से, यानी जनवरी से जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं वो डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहे थे। देखोगे यहाँ गए हायर हाई बनाया, फिर यहाँ थोड़ा साइडवेज हो गए, फिर नीचे आए हायर लो बनाया, फिर आप देखो एक बार हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। एक ब्रेकआउट हमें मतलब कि रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया और देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम ओएनजीसी के अंदर बना हुआ है। जो हमारा टारगेट बन रहा है यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बन रहा है 330 रुपए का, क्योंकि उस कंपनी के शेयर प्राइस आप देखोगे लगातार अच्छा खासा वॉल्यूम और यूं पर यूं जाते चले जा रहे हैं, यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे। भाई अगर आप 1 वीक टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारा क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो जो हमारा टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 310 का 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ओएनजीसी में। जिस तरीके का वॉल्यूम बन रहा है, अगर यहाँ भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो जो हमने पहले टारगेट देखा चार्ट के अकॉर्डिंग 330 का, वो हम अचीव कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा पहला टारगेट है वो 310 का, जो दूसरा टारगेट है 330 का है ओएनजीसी के अंदर। पहले बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।